तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिएनमिंग का कर्स एक्टिवेट हो गया है जो कि उसे अजीब अजीब तरह से परेशान कर रहा था और दूसरी तरफ जंगल में कैप्टन टाइचुई का सामना युनफू से हो रहा था जिसे हराना बेहद ही मुश्किल है। यहाँ मोई स्कूल में मास्टर बेन और मिस रोंग कैप्टन टाइचुई के लिए बेहद परेशान हो रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि क्विक सैंड्स के असैसिन्स को हराना नामुमकिन जैसा है। और एपिसोड के लास्ट में हमने वीजोंग को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखा जहाँ कैलियन आकर वीजोंग को बताती है कि युनफू जल्द ही कैप्टन टाइचुई को जान से मार डालेगा और हमारा दूसरा आदमी भी वहां पहुंच गया है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां कैलियन कहती है मास्टर वीजोंग क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। वीजोंग कहता है पूछो। तो कैलियन पूछती है कि आपने उस बूढ़े युनफू को हमारी टीम में क्यों रखा। तो वीजोंग बताता है कि युनफू पिछले 10 साल से साउथ के जंगलों में बैड ब्लड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। कैलियन पूछती है कि ये बैड ब्लड टेक्निक क्या है जिस पर वीजोंग बताता है कि ये एक जानलेवा डेडली टेक्निक है जिसे युनफू ने सीखने में सालों लगा दिए। इस टेक्निक में जब वो किसी को मार डाले तो वो उसका सारा खून पी जाता है जिससे उसकी ताकत और जवानी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक दिन तक वो किसी का खून ना पिए तो वो दोबारा से बूढ़ा होने लग जाता है। कैलियन कहती है कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है पर शुक्र है कि वो डिस्गस्टिंग आदमी हमारा दोस्त है। तो वीजोंग कहता है कि तुम गलत हो, युनफू का कोई भी दोस्त नहीं, वो यहाँ हमारे साथ इसलिए है क्योंकि उसे बेवजह खून करना पसंद है। ये सब बातें चल रही थी कि तभी बाइफेंग वहां आ जाता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी लेकिन उसके बावजूद भी वीजोंग अपनी तलवार निकाल कर सीधा उसके गले पर रख देता है। तो बाइफेंग मुस्कुरा कर कहता है लगता है मैं इतना भी तेज नहीं लेकिन मैं जल्द आपको भी पीछे छोड़ दूंगा। जिस पर वीजोंग कहता है अगर तुम चाहो तो 100 मरतबा और कोशिश करके देख लो लेकिन रिजल्ट तुम्हें सेम ही मिलेगा। तभी कैलियन पूछती है कि बाइफेंग वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। जिस पर बाइफेंग बताता है कि चांदनी रात का वक्त युनफू का फेवरेट है तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कैलियन पूछती है कि और लिनीर का क्या। जिस पर बाइफेंग बताता है कि लिनीर भी एक्शन ले चुका है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर जंगल आ जाता है जहां वो सोल्जर और कैप्टन टाइचुई एक दूसरे के साथ फाइट फॉर्मेशन में खड़े थे। तो वो सोल्जर कैप्टन टाइचुई से कहता है शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। कैप्टन टाइचुई पूछते हैं कि तुम्हें कोई गहरी चोट तो नहीं आई। जिस पर वो सोल्जर कहता है नहीं अभी तक नहीं। तो कैप्टन टाइचुई बोलता है कि ये एनिमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं अपने हैमर को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा दरख्त है। अगर हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं जा पाएगा। तो वो सोल्जर पूछता है फिर हम क्या करें। जिस पर कैप्टन टाइचुई कहते हैं कि मैं इससे अकेले लड़ूंगा और तुम जाकर मदद ले आना। वो सोल्जर कहता है कि मैं आपको यूं अकेले नहीं छोड़कर जा सकता। तो कैप्टन टाइचुई कहते हैं नहीं तुम्हें जाना होगा और जब मुझे आना हुआ तो मैं खुद आ जाऊंगा, मुझे मेरी मर्जी के बगैर कोई भी रोक नहीं सकता। तभी युनफू कहता है अच्छा ऐसी बात है और वो उनके सामने एक डेवल की तरह लैंड कर जाता है। तभी कैप्टन टाइचुई कहता है तुम भागो मैं इसे रोकता हूँ और वो सोल्जर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पीछे कैप्टन टाइचुई और युनफू की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ वो सोल्जर भागते भागते बहुत दूर आ गया था। तभी वो जंगल में किसी आदमी को देखकर डर जाता है इसलिए वो फौरन एक दरख्त के पीछे छुप गया ताकि वो आदमी उसे देख ना सके। दरअसल ये आदमी ही क्विकसैंड का मेंबर लिनीर था जो बहुत तेजी के साथ इस सोल्जर की तरफ देखता है। वो सोल्जर फौरन दरख्त के पीछे छुप गया। उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी और वो हद से ज्यादा डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब कुछ देर बाद वो देखता है कि वो आदमी वहाँ से जा चुका है तो वो थोड़ा सुकून महसूस करता है। लेकिन तभी एक तलवार दरख्त के बीच में से निकलकर उसके आर पार हो जाती है जिससे वो सोल्जर फौरन दम तोड़ देता है और उस सोल्जर के मरने के बाद लिनीर उसकी आंखें निकाल लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मोई स्कूल आ जाता है जहाँ टिएनमिंग और शायू मस्तियाँ करते हुए जगह देख रहे थे और चलते चलते वो एक अजीब से ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहाँ सारी मशालें खुद ब खुद ही जल जाती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था। तो टिएनमिंग शायू से कहता है कि ये ब्रिज कहाँ जाता होगा, क्या हम चलकर देखें। जिस पर शायू भी कह देता है हाँ चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी यूवी उन दोनों को रोक कर कहती है कि आगे मत जाना। वो दोनों एक साथ पूछते हैं कि क्यों आगे ना जाए। यूवी कहती है कि ये रास्ता फॉरबिडन लैंड के गेट तक जाता है। तो वो दोनों पूछते हैं कि आखिर फॉरबिडन लैंड क्या है। जिस पर यूवी बताती है कि मोई स्कूल कत्ल करने के सख्त खिलाफ है, इसलिए जब कोई मोहिस्ट बहुत बड़ी गलती कर देता है तो हम उसको जान से नहीं मारते बल्कि उसे फॉरबिडन लैंड में छोड़ देते हैं जहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक और डेडली ट्रैप्स बिछे हुए हैं। अगर वो शख्स काबिल है तो वो जिंदा बचकर वापस आ सकता है। तभी शायू कहता है और जरूर वहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया होगा। जिस पर यूवी कहती है तुम्हें कैसे पता।
तभी शायू हंसकर कहता है, हर डरावनी कहानी में यही सब तो होता है। इन कहानियों का मकसद सिर्फ हम लोगों को डराना होता है ताकि हम लोग कभी भी वहाँ जा ना सके। टिएनमिंग भी हाँ में सर हिला रहा होता है। तो यूवी कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ये कहानी खुद से बनाई है। शायू कहता है, चाहे तुमने खुद से बनाई हो या ना, मुझे डर नहीं लगता। और वो टिएनमिंग से पूछता है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? तो टिएनमिंग आखिर यूवी के खिलाफ कैसे जा सकता था, इसलिए वो कहता है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता हूँ। शायू हैरान होकर कहता है, लेकिन अभी तो तुम हाँ में सर हिला रहे थे। तो टिएनमिंग कहता है कि मेरे सर हिलाने का मतलब था कि यूवी जो भी कह रही है वो सच है, लेकिन हम टिएनमिंग की शरारतों के बारे में जानते हैं और टिएनमिंग भी उस जगह को देखना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि अगर हम दूर से ही देखें तो हमें कुछ नहीं होगा, तो चलो चलकर देखते हैं। टिएनमिंग की ऐसी बात सुनकर शायू भी कहता है, ये हुई ना बात, और वो दोनों धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। यूवी कहती है, ऐसा मत करो, वहाँ जाना मना है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि तुम मोहिस्ट हो, हम नहीं, इसलिए तुम्हारा जाना वहाँ मना है। और वो दोनों पीछे बढ़ते बढ़ते सीनियर जू से टकरा जाते हैं। ये दोनों सीनियर जू का ऐसा सीरियस फेस देखकर डर जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मास्टर बेन और मिस रॉन्ग पर आ जाता है, जहाँ बहुत तेजी के साथ डाउजी आकर कहता है, बुरी खबर है। मास्टर बेन घबरा कर पूछते हैं, क्या हुआ? तो डाउजी बताता है कि कैप्टन टाइचुई एनिमी से लड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जो 2 सोल्जर कैप्टन टाइचुई के साथ गए थे वो दोनों मारे जा चुके हैं। ये बात सुनकर मिस रॉन्ग और मास्टर बेन चौंक जाते हैं। तभी मिस रॉन्ग पूछती है, आखिर ये कौन सा एनिमी है जो कैप्टन टाइचुई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो डाउजी बोलता है कि ये क्विक सैंड का यूनफू है। यूनफू का नाम सुनकर मास्टर बेन कहते हैं, वो एक शैतान है जिसने पिछले 10 साल तक साउथ में लोगों की लाशें बिछा दी थी। अगर वो यहाँ आया है तो इसका मतलब कैप्टन टाइचुई बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें व्हाइट टाइगर को वहाँ बेच देना चाहिए। और ये कहकर मास्टर बेन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ब्रिज पर सीनियर जू टिएनमिंग और शायू को गुस्से से देख रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये इसका आइडिया था। तो सीनियर जू गुस्से में उन दोनों को डराते हुए कहते हैं, क्या तुम लोगों को पता है कि इस गेट के पीछे क्या है? इस गेट के पीछे एक बहुत बड़ा खूंखार और खतरनाक ड्रैगन है, जिसे हमने पिछले 100 साल से वहाँ बांध कर रखा हुआ है। और क्या तुम लोगों को पता है कि उसका फेवरेट खाना क्या है? तभी वो दोनों बहुत ही मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं, शरारती बच्चे। ये जवाब सुनकर यूवी को भी हंसी आ जाती है। तो सीनियर जू हैरानी के साथ कहता है, तुम लोगों को कैसे पता? तो शायू कहता है कि ये ट्रिक बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। मास्टर फैन भी यही ट्रिक आजमाते थे जब मैं 6 साल का था, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, आप हमें इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। और तभी हमें एक बहुत ज्यादा ऊंची मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर टिएनमिंग और शायू कहते हैं, आखिर ये क्या है? तो सीनियर जू जल्दबाजी में कहते हैं, यहाँ वहाँ घूमना बंद करो और सीधा अपने रूम में जाओ। जो सुनकर टिएनमिंग और शायू निराशा के साथ वापस चल देते हैं। अब सीनियर जू दिल में सोचते हैं कि व्हाइट टाइगर को आजाद कर दिया गया है, जिसका मतलब दुश्मन की जान खतरे में है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर कैप्टन टाइचुई और यूनफू पर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई लड़ रहे थे। कैप्टन टाइचुई बहुत तेजी के साथ अपने हैमर को गोल गोल घुमाते हुए एक वॉर्टेक्स क्रिएट कर देते हैं, जिससे यूनफू उनकी तरफ खींचा चला जा रहा था। ये सीन देखकर बाइफेंग सोचता है, क्या इससे यूनफू जिंदा बच पाएगा? पर यहाँ यूनफू किसी तरह करके कैप्टन टाइचुई का हैमर डॉज कर लेता है। तो कैप्टन टाइचुई लगातार उस पर हैमर्स के हमले करने लगता है, जिन्हें यूनफू डॉज करते हुए नजदीक आ रहा था। और काफी नजदीक आने के बाद वो एकदम से कैप्टन टाइचुई पर अपने पंजों से अटैक कर देता है, जिसे कैप्टन टाइचुई चेन से रोककर उसे पीछे हटा देते हैं। जिसके बाद कैप्टन टाइचुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो थंडर हैमर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिसकी वजह से कैप्टन टाइचुई के हैमर के आसपास बिजली कड़कने शुरू कर देती है। कैप्टन टाइचुई यूनफू पर उस थंडर हैमर से एक बहुत खतरनाक हमला करता है। उस थंडर हैमर अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास की चीजें टूटने लगती है। ये नजारा देखकर कैलियन और वीजोंग कहते हैं कि मानना पड़ेगा, थंडर हैमर काफी ज्यादा खतरनाक है। इस अटैक से यूनफू भी थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह करके वो इसको डॉज करने में कामयाब हो गया। जब चारों तरफ से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि यूनफू एक दरख्त के साथ उल्टा लटका हुआ हंस रहा था। अब यूनफू थोड़ा जख्मी होने के बाद और ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो कैप्टन टाइचुई के इर्द गिर्द बहुत तेजी के साथ घूमते हुए उस पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। कैप्टन टाइचुई अपनी हैमर की मदद से उसके अटैक्स ब्लॉक कर रहा था, पर उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कैप्टन टाइचुई को उसके पंजे जख्मी कर रहे थे। तो कैलियन कहती है, मुझे तो लगता है कि ये जंगल ही आज कैप्टन टाइचुई की कब्र बन जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ कैप्टन टाइचुई भी यूनफू को रोकने के लिए लगातार उस पर अटैक्स करना शुरू करता है। यूनफू कैप्टन
कैप्टन टाइचुई के हमले से बचते हुए बैरल अटैक करता है, जिसको पहली बार तो कैप्टन टाइचुई अपनी चेन की मदद से रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सेकंड अटैक के लिए कैप्टन टाइचुई रेडी नहीं था और हमें ऐसा लगता है कि कैप्टन टाइचुई तो मारा गया। लेकिन तभी एक सोर्ड युनफू के अटैक को रोककर उसे पीछे हटा देती है। युनफू पीछे हटने के बाद उस सोर्ड का नाम लेता है आइसी वाटर और हमें पता लगता है कि वो सोर्ड चलाने वाला आदमी गाओ जियानली है। तो युनफू आगे कहता है कि गाओ जियानली तुम यहाँ कैसे? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खतरनाक हूँ जो उन्होंने तुम्हें भी यहाँ बेच दिया। अब गाओ जियानली कैप्टन टाइचुई से पूछता है क्या तुम लड़ने की हालत में हो? कैप्टन टाइचुई खड़े होकर कहता है मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो गाओ जियानली आगे पूछता है कि यहाँ कितने आदमी है? तो कैप्टन टाइचुई कहता है बस यही एक एनिमी है। अब गाओ जियानली युनफू से कहता है मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले क्विकसैंड हान स्टेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता था और पहले तुम लोग किन एम्पायर के खिलाफ लड़ते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम उनका साथ देने लगे? युनफू कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ लोगों को मारना है। तो गाओ जियानली कहता है तुम्हें मौत चाहिए तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन मरने वाले तुम होगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर दो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।